मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.1 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का पार्ट 2 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। ये दो तरह से अपना न्यूमेरिकल दिया है, दोनों का सोल्यूशन आपको मैं बताता हूं। ठीक है, थर्ड सवाल में क्या दिया है अपना, देखिए 3/3 का डिटरमिनेंट्स है 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0। ये हमारा 3 × 3 के डिटरमिनेंट्स है। इसका ज्ञात करते हैं, इवैल्यूएट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, पहले 0 लिखेंगे। देखिए 0 लिख लिया तो इधर 0 3 0 3 -3 0। ठीक है, फिर माइनस होता है, माइनस कितना हो जाएगा 1, फिर कितना लिखेंगे 1 हो गया तो -1 -2 -3 और 0 हो गया। फिर +2 हो गया, +2 में क्या लिखेंगे, देखिए -1 -2 0 और 3 लिखेंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 इक्वल टू कितना 0 और यहाँ कितना हो जाएगा +9, ठीक, त्रिज्या -9 होगा तो +9 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे -1 यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा +2, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे +0 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर कर लेते हैं, ये 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा +6 माइनस कितना हो गया 6 = 0। हमारा सेकेंड थर्ड का आंसर कितना आ गया 0। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में भी हमारा क्या है, फोर्थ 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इवैल्यूएट इज इक्वल टू 2। देखिए करेंगे तो कितना 2 -5 -1 0 हो गया। अब यहाँ पे -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 3 0 और 3 हो गया, ये और ये यहाँ -1 और 0 हो गया। अब यहाँ -2 हो जाएगा, -2 हो गया तो कितना हो गया 0 3 और 2 -5 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इस तरह से सवाल को हम क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2। देखिए 0 में 2 का गुणा कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है -1 है, ये +1 हो गया डियर। अब यहाँ +1 हो गया, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ -3 करेंगे तो यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, -10 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, अब यहाँ पे कितना हो गया, अब यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा हमारा, एक मिनट, यहाँ पे -6 हो गया ना, 3 2 6 हो गया। अब यहाँ पे -2 हो गया, अब -2 कितना हो जाएगा हमारा, प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -10 प्लस कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा हमारा, इवैल्यूएट 5। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कंफ्यूज होंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर एक स्टेप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, -2। ठीक है, -2 और -6 होगा, किसी में से -2 में से -0 में से -6 जाएगा, कोई भी वैल्यू 0 में से माइनस अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस आएगी। ठीक है, 0 - 6 बराबर कितना हो जाएगा -6 के हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे तो 2 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, -10 + 3 प्लस कितना हो गया 12, 15 माइनस कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना आ गया 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।